नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर बाल गोविंद भगत। तो चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। हमने काफी कुछ यहाँ पर चैप्टर में बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ा, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, किस तरह से उनका जो जीवन है एक साधु और एक गृहस्थ दोनों तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया। यानी कि उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो एक तरह से नेचर था, वो बिल्कुल एक साधु की तरह था। काफी सारे गुण उनमें थे साधुओं के, जैसे कि वो झूठ नहीं बोलते थे, शरीर पर कम कपड़े पहनते थे और साथ ही बहुत अलग अलग तरह से वो ये सोचते थे कि भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, या गंगा स्नान करने के लिए पैदल जाया करते थे और खिंजड़ी बजाते थे, गीत गाते थे, हर समय भगवान का भजन किया करते थे। कबीर को बहुत ज्यादा मानते थे, कबीर के जो गीत हैं उनको गाया करते थे। तो ये सारी चीजें, और साथ ही सबसे बड़ी चीज है वो अपने जो भी उनके खेतों में उगता था, जो भी उनके पास होता था, वो सारी चीजें वो सबसे पहले कबीर का जो मठ था वहां पर वो दे दिया करते थे और उनसे जो प्रसाद के रूप में प्राप्त होता था केवल उसी को वो ग्रहण करते थे। तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि चैप्टर आपका परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल आज हम इस चैप्टर इस पार्ट से जुड़े हुए अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो आप चाहें इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, यानी कि साथ के साथ आप लिख भी सकते हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं अपने अभ्यास के जुड़े हुए प्रश्नोत्तर को। आप रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। एक एक जो प्रश्न है उसकी हम यहाँ पर उसका आपको डिफाइन करेंगे, उसका उत्तर आपको लिखवाएंगे भी। तो इस तरह से अपना पहला प्रश्न अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्न है। तो अपना पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत। देखिए, अब उन्हें गृहस्थ भी कहा गया है क्योंकि उनकी पत्नी यानी कि उनका परिवार था, उनकी पत्नी की शायद मृत्यु हो चुकी थी, उनका एक बेटा और उनकी पोतहू यानी कि उनके बेटे की पत्नी, और कुछ खेती बाड़ी भी थी थोड़ा बहुत, और एक घर भी था छोटा सा साफ सुथरा सा, और उसके आसपास पेड़ पौधे थे, एक तरह से फुलवारी थी। तो खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत, क्योंकि खेती बाड़ी थी और गृहस्थ परिवार भी था, तो इसीलिए उनको साथ ही यहाँ पर एक तरह से गृहस्थ भी कहा गया है कि अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे साधु कहलाते थे। तो देखिए, बाल गोविंद भगत जो है वो एक गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। जैसे वो गुण क्या क्या थे? वो गुण आपके थे सबसे पहले, जैसे कि वो कबीर के आदर्शों पर चलते थे। क्या करते थे? कबीर के आदर्शों पर चलते थे। जो कबीर दास जी के आदर्श हैं उन आदर्शों पर वो चला करते थे। दूसरा सबसे मेन पॉइंट था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबके साथ खरा व्यवहार रखते। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, अपना व्यवहार हमेशा खरा रखते थे। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी के साथ बहुत अच्छा और किसी के साथ बहुत बुरा, तो सबके साथ खरा और एक जैसा व्यवहार वो रखते थे। और दूसरा, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, पर किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, पर किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। यानी कि किसी को जवाब देना, जैसे होता है ना कि कई बार लोग क्या करते हैं कि बातें बनाते हैं एक तरह से, तो यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत थे वो दो टूक बातें करते थे। यानी कि जो बात सामने से आई है उसका
तुरंत जवाब देते थे, तुरंत उस पर तर्क करते थे। लेकिन सबसे मेन पॉइंट था कि वो कभी झगड़ा नहीं करते थे, कभी भी झगड़ा नहीं करते थे। और उससे भी मेन सारी चीजें यहाँ पर लिखी है कि किसी की चीजों को नहीं छूते थे और ना ही किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। अगर किसी की चीज कहीं पर मिल गई, कोई चीज कहीं पर रखी है, दिख गई, तो पहली बात तो वो कभी भी उसे छूते ही नहीं थे बिना दूसरों की चीज को, और अगर मिल जाती है तो बिना पूछे व्यवहार में भी नहीं लाते थे, यानी कि यूज भी नहीं करते थे उसका। दूसरा, जो भी उनके खेत में पैदा होता था, जो कुछ भी उनके खेत में उगता था, सिर पर लाद कर पहले कबीर पंथी मठ में ले जाया करते थे। जो कबीर पंथी मठ होता है वहां पर ले जाया करते थे, और वहां से जो कुछ भी बचता था, जो कुछ भी उन्हें भेंट स्वरूप मिलता था, उसे प्रसाद के रूप में वो ग्रहण कर लेते थे। प्रसाद के रूप में उसे घर ले जाते थे और उसी को वो अपना यूज करते थे, उसी को वो एक तरह से खाते थे। अगला है कि उनमें लालच बिल्कुल नहीं था, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो इस तरह से पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही आसान, बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर कहा गया है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत की किन किन चारित्रिक विशेषताएं। तो ये सारी उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी जिनके कारण वो साधु कहलाते थे, जिनके कारण वो साधु कहलाते थे, यानी कि इन्हीं विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है, अगला है भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जो बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू थी वो उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए, जो बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू थी वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वही एकमात्र सहारा थी। उनकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो गई थी, एकमात्र बेटा जो था उनका, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि अब बाल गोविंद भगत जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, और अब उनके लिए कौन खाना बनाएगा, कौन उनको खाना खिलाएगा, कौन उन्हें टाइम पे दवाई देगा, या कौन उनका ध्यान रखेगा। इसके लिए उनकी जो बहू थी वो बहुत ज्यादा चिंतित थी, वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बाल गोविंद भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की। बाल गोविंद भगत के जब बेटे की मृत्यु हुई तो अक्सर क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की करीबी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा शोक इंसान के अंदर होता है, क्योंकि देखिए इंसान का जो जन्म होता है वो एक ही बार होता है, तो और उसमें भी हम बहुत सारे अपने एक तरह से बंधनों से बंधे होते हैं, बहुत सारे रिश्तों से बंधे होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के हमारे रिश्ते होते हैं, और परिवार में हर एक रिश्ते का अपना अलग महत्व होता है। जैसे हम कहते हैं हमारे लिए माँ बाप बहुत ज्यादा जरूरी है, माँ बाप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसी तरह से भाई बहन का रिश्ता भी अपना अनोखा ही होता है। इसी तरह से अगर हमारी बुआ है, अगर हमारी मौसी है, अगर हमारी चाची है, अगर हमारी नानी है, तो एक तरह से जब भी नाम लिया जाता है या जब भी ये लोग हमारे घर पर आते हैं तो एक अलग ही माहौल हो जाता है घर का, खुशनुमा माहौल हो जाता है घर का। तो सारे रिश्ते बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत जो हैं, उनके बेटे की जब मृत्यु हो गई, उनके बेटे की जब मृत्यु हो गई, उनका इकलौता बेटा था, पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने पुत्र का जो शरीर था उसको एक चटाई पर लिटाया, आंगन में बाहर रखा और चटाई पर लिटाया। उसके बाद सफेद चादर से, एक सफेद चादर से उसको ढक दिया और कबीर के भक्ति गीत गाकर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। कबीर के भक्ति गीत गाकर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे और अपनी पुत्रवधू से कह रहे थे, देखिए अपनी पुत्रवधू से क्या कह रहे थे, अपनी पुत्रवधू से कह रहे थे कि यह कोई रोने का समय नहीं है, यह
रोने का समय नहीं है, क्योंकि ये तो उत्सव मनाने का समय है, खुश होने का समय है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल गई है। विरहनी अपने प्रेमी से मिल चुकी है, तो ऐसे में तो खुश होना चाहिए। इस चीज का तो हमें उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो क्या है, अजर और अमर है। वो हमेशा आज यहाँ है तो कल किसी और शरीर में है, परसों किसी और शरीर में है। तो इस तरह से उसके एक इस नश्वर शरीर का दुख करना और इस एक तरह से जो ये नश्वर संसार है जिसमें हमने कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाना है, तो ऐसे संसार के लिए दुख करना तो बहुत ही बुरी बात है। हमें खुश होना चाहिए कि जो असल बात थी वो आज हो चुकी है, आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है। और इस तरह से दोनों के मिलन से सब बड़ा आनंद और कुछ नहीं होता है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है अपनी इन पंक्तियों में। उन्होंने शरीर को नश्वर बताया है। उन्होंने कहा शरीर तो नष्ट होना ही है, एक न एक दिन तो होना ही है शरीर ने नष्ट, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी भावनाएं वहां पर व्यक्त कर रहे थे। अगला प्रश्न है भगत के व्यक्तित्व। देखिए अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं साथ के साथ, और अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप अपनी समस्या बता सकते हैं कि मैम हम नोट डाउन कर रहे हैं, आप आराम से बताइए। क्योंकि देखिए आप नोट डाउन नहीं करेंगे और मैं थोड़ी देर के लिए गैप ले लेके आपको बढ़ाऊंगी, आपको नोट डाउन करने के लिए दूंगी, तो इस तरह से हमारा जो समय है वो खराब होगा। तो आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्द चित्रों में प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें कुछ साधु सन्यासियों वाले गुण भी थे। उनमें कुछ साधु सन्यासियों वाले गुण भी थे, जैसे कि वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। सबसे पहले उनकी वेशभूषा के लिए भी यहाँ पर पूछा गया है। तो वेशभूषा क्या करते थे वो? वेशभूषा के नाम पर वो अपने शरीर पर केवल एक लंगोट धारण करते थे, और दूसरा एक कबीरपंथी टोपी वो पहना करते थे, और तीसरा जब सर्दियां आती थी, जाड़े के दिन आते थे, तो वे एक कंबल बस ऊपर से ले लिया करते थे। तो इस तरह से उनमें बहुत सारे साधु वाले गुण थे कि वो अपने काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, ना ही किसी की वस्तु का उपयोग करते थे, और अपने कबीर जिनको वो मानते हैं अपने साहब, उनके आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे और भजन गाया करते थे। वेशभूषा क्लियर कर दी थी मैंने आपको। इनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे। मुख पर सफेद दाढ़ी थी जो बहुत ही ज्यादा शोभायमान थी, जो बिल्कुल इनके मुख को बहुत ज्यादा तेज प्रदान करने वाली थी। गले में तुलसी के जड़ों की माला थी और सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी थी। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लिया करते थे तथा मधुर स्वर में हमेशा भजन कीर्तन गीत गाया करते थे। तो इस तरह से चार प्रश्न हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? तो देखिए बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी वो लोगों के लिए अचरज का कारण इसलिए थी, अचरज इसलिए था लोगों के लिए क्योंकि जो बाल गोविंद भगत थे वो सुबह सुबह उठ जाया करते थे, बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे, और जीवन में बहुत सारे अलग अलग सिद्धांतों का पालन करते थे, अलग अलग जो
सिद्धांत हैं उनका पालन किया करते थे और लोगों के लिए उनके सिद्धांतों और आदर्शों में जो एक तरह से अत्यंत गहराई से वो उसका पालन करते थे, अपने आचरण में उनको उतारते थे। एक तरह से वृद्ध होते हुए भी वो वृद्ध थे, लेकिन फिर भी उनमें स्फूर्ति की कमी नहीं थी, बिल्कुल स्फूर्ति की कमी नहीं थी। सर्दियों के मौसम में जब पूरा का पूरा जो आसमान है वो बादलों से भरा रहता था, भादों की आधी रात में भी वो भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर गंगा स्नान करने जाते, खेतों में अकेले ही खेती करते, गीत गाते। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी जीवनचर्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। यानी कि जब उनके एक तरह से बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने बेटे का जो है दाह संस्कार किया। लोगों को अपनी बहू से, उन्होंने अपनी पोतहू से अपने बेटे को अग्नि दिलवाई। तो बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर थे, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं किया। तो एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। लोग मानते थे कि ये कैसे कर लेते हैं, इतना ज्यादा, इतना कुछ ये कैसे कर लेते हैं। तो 5 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं लगभग। अब प्रश्न 6 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, भगत जी कबीर के गीत गाते थे। जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर के गीतों को गाते थे, कबीर दास जी के जो पद हैं उन्हें गुनगुनाते थे और बहुत मस्ती से वो उन गीतों को गाया करते थे। कबीर के जो पद हैं वो उनके कंठ से, उनके यानी कि गले से इस प्रकार से एक तरह से निकलते थे कि वो सजीव हो उठते थे। उनका जो स्वर था वो बहुत ही मधुर था, बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा था और जिसको सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे और औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। यानी कि घर पर जो औरतें होती थी, जब वो गीत गा रहे होते थे एक ऊंची जगह पर जाकर, तो घर में जो महिलाएं होती थी, घर में जो औरतें होती थी, वो उनके गीत को सुनकर एक तरह से उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। उनके गीत का जो मनमोहक प्रभाव था, सुंदर प्रभाव जो था, वो सारे वातावरण में छा जाता था और सारा वातावरण उससे क्या हो जाता था, बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाता था और बहुत ही ज्यादा प्यारा हो जाता था। तो इस तरह से उनके मधुर गायन में बहुत सारी विशेषताएं थी, अच्छी अच्छी। अगला प्रश्न है, देखिए मैं बहुत ही स्लोली आपको ये करवा रही हूँ, तो आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नोट डाउन कर रहा है तो वो अगर चाहे तो बता सकता है कि आप रुक जाइए। इस तरह से अगला जो प्रश्न है उसको हम पढ़ते हैं। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग आपकी इस पाठ्य पुस्तिका में आए हैं जिससे हमें ये लगता है कि बाल गोविंद भगत जो है समाज में प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो पाठ में आए हुए उन प्रसंगों का वर्णन करो। देखिए, पाठ में कुछ आए हुए ऐसे प्रसंग हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, जो कि उनके विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। यानी कि उनको ऐसा होता ना कि कोई चीज जो होती, कोई बात जो है वो हम मान तो लेते हैं उसको, लेकिन हमको वो अंदर ही अंदर ऐसे लगता है कि नहीं, ये कुछ गलत है, ये कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर उनके विवेक की कसौटी पर जो खरी नहीं उतरती थी, उनके जो ऐसा था कि उनको समझ नहीं आती थी जो कुछ ऐसी बातें, तो वो उसके लिए
कुछ इस तरह की बातें उनकी थी। सबसे पहले कि उन्होंने सबसे मेन बात जो की, उन्होंने बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु जब उनकी हुई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुसार उसका अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया, यानी कि उनका क्रियाक्रम कांड किए बिना ही श्राद्ध कर दिया, यानी कि अपने पुत्र का कोई भी क्रियाक्रम नहीं किया, कोई भी एक तरह से उन्होंने इस बात को तूल नहीं दिया कि जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें करना। और सबसे मेन चीज थी कि उन्होंने सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों ही दी जाती है। देखिए ये तो काफी पहले की बात शायद रही होगी, लेकिन आज जब हमारा समाज इतना ज्यादा शिक्षित, इतना ज्यादा एक तरह से कहें तो आगे बढ़ चुका है, सारी चीजें हमारी विकसित हो गई हैं, हर क्षेत्र में हम प्रगति कर रहे हैं, तो फिर भी कहीं ना कहीं ये जो पंक्ति है वो समाज में सामान्य रूप से जो नॉर्मल आम जन जो है उनमें ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि जो मुखाग्नि होती है वो स्त्री देती है। ज्यादातर जो है मुखाग्नि जो है पुरुष वर्ग को ही के हाथों ही दी जाती है। परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू के हाथों से दिलवाई थी। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को जो मुखाग्नि दिलवाई वो अपने पुत्र वधू के हाथों से दिलवाई। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ये सारा काम करवाया और खुद बल्कि ये काम नहीं किया। हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि आज भी हमारे समाज में पुनर्विवाह को उतनी ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती, उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। एक तरह से किसी मजबूरी में आकर या किसी इस तरह से लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उसको नहीं माना जाता। तो उस समय पर खास तौर पर एक स्त्री का पुनर्विवाह, तो उस समय पर बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था। और अन्य साधुओं की तरह वो भिक्षा मांगकर खाने का विरोध करते थे, यानी कि उनको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं थी कि किसी भी गृहस्थ को भिक्षा मांगनी चाहिए और साधु को संबल लेने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि वो साधु बन चुका है, वो सब कुछ त्याग चुका है। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी। जब धान की रोपाई हो रही थी तो उस समय पर जो बाल गोविंद भगत की जो स्वर लहरियां थी, यानी कि वो गीत गाते थे, जो स्वर लहरियां थी वो कैसे उनके उस माहौल को अच्छा बना देती थी, कैसे उस माहौल को सुंदर बना देती थी, ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा प्रश्न यहाँ पर किया गया है कि आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच, जब आषाढ़ जो आ जाता उसकी रिमझिम फुहारों के बीच आसमान में ठंडी हवाओं के चलने से, आसमान में ठंडी हवाओं के चलने समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते थे। कोई मीठे स्वर जो हैं वो गाते हुए सुनाई देते थे। और ऐसे में जो बाल गोविंद भगत के कंठ से जो निकला हुआ मधुर संगीत वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में भी झनकार उत्पन्न करने लगा, यानी कि लोगों के मन को भी एक तरह से झनकृत करने लगा, लोगों के मन को भी एक तरह से खुश करने लगा। होता है ना, जब आप कोई बहुत ज्यादा मधुर संगीत सुनते हैं तो क्या होता है, आपका जो मन होता है वो बहुत ज्यादा एक तरह से प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमें ये सलाह देते हैं कि हमें एक मधुर संगीत सुनना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए, अपने आप को चिंताओं से मुक्त करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने के लिए हमें मधुर संगीत सुनना चाहिए। तो जब धान की रोपाई हो रही होती थी आषाढ़ की फुहारों के बीच, तो उस समय बादलों
से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने से समय अचानक खेती से किसी के मीठे स्वर की आवाज गाते हुए सुनाई देती है और बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में एक झनकार उत्पन्न करने लगता है, उनके मन को झनकृत कर देता है। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत की ताल के साथ उठने लगते हैं। जो हलवाहे होते हैं उनके जो पैर होते हैं वो गीत की ताल के साथ उठने लगते हैं और रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी, जो गीत की स्वर लहरी थी उसके अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगती, यानी कि वो सीधे 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 लाइन बनाकर इस तरह से वो अपने आप से चलने लगती थी। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जो प्रभाव था उनके एक तरह से गीतों का, वो बहुत ही अच्छा पड़ता था सभी लोगों पर। और इस तरह से हमारे पाठ से जुड़े हुए सारे जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुके हैं 8 के 8। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए बच्चे, आप क्लास 10th के बच्चे हैं, बोर्ड के बच्चे हैं, तो आपके लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है किसी भी टॉपिक में, चाहे वो आपके व्याकरण से जुड़ा हुआ हो या आपके लिटरेचर से जुड़ा हुआ हो, हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है उससे जुड़ा हुआ हो, तो आप अपनी सारी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे रचना और अभिव्यक्ति। देखिए जो प्रश्नोत्तर जो मेन है वो हमने कर लिए हैं। अब रचना और अभिव्यक्ति शेष है। तो रचना और अभिव्यक्ति जो है आपका, इसमें आप बहुत सारी चीजें खुद से भी कर सकते हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में थी। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में थी। तो सबसे पहले देखिए उनकी श्रद्धा जो है वो यहाँ पर हमें इस तरह से दिख रही थी कि गृहस्थ होकर भी वो सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी जो कबीर थे, देखिए कबीर भी गृहस्थ थे और वो भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु के समान जीवन व्यतीत किया, यानी कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह किया। यानी ऐसा नहीं है कि साधु रूप धारण कर लिया तो अपने सारे कर्तव्य छोड़ दिए, तो उन्होंने अपने कर्तव्यों का भी पूरी तरह से निर्वाह किया और साथ ही साधु के समान जीवन भी व्यतीत किया। तो दूसरा, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही जो कहा था कि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था, यानी कि जो शोक करने के बजाय एक तरह से खुश होने के लिए कहा, एक तरह से आनंदित होने के लिए उन्होंने कहा। तीसरा है, भगत जी अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति मानते थे और वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करने के पश्चात प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे। पहनावे में भी वो कबीर का ही अनुसरण करते थे। गांव-गांव में, गली-गली में घूमकर कबीर के गीत गाया करते थे, उनके भजन गाया करते थे और उनके पदों को गाया करते थे और इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे कबीर दास जी के पदों से, उनके गीतों से और जिनको वो गुनगुनाया करते थे। अगला है, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे, यानी कि समाज में जो कुप्रथाएं हैं, देखिए समाज की जो कुप्रथाएं हैं उनको यहाँ पर नहीं मानते थे बाल गोविंद भगत, बिल्कुल कबीर दास जी की तरह। कबीर दास जी भी धार्मिक पाखंडों का विरोध करते थे। आपने देखा होगा, अभी आप क्लास 10th में हैं, आपने क्लास 9th में या आपने देखा होगा कबीर के पद, तो उसमें साफ साफ कबीर दास जी इन धार्मिक पाखंडों का विरोध करते हुए कहते हैं कि जो ईश्वर है वो एक है, ईश्वर
एक है और हमें उसकी एक ही रूप में आराधना करनी चाहिए। हमें अब किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को बहुत अब बड़ा नहीं मानना है, हमें इंसान को बड़ा मानना है उसके ज्ञान के आधार पर। तो इस तरह से वो समाज में फैली हुई जो अनेक तरह की ऐसी कुप्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको नहीं मानते थे। और लास्ट यहाँ पर है, आपकी दृष्टि में अगला जो प्रश्न है वो है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो देखिए, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप देंगे। और इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न है ये क्लियर होता है। नंबर 10 जो 11 कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है, खुशी से क्यों भर जाता है? तो देखिए, क्योंकि आषाढ़ की झमाझम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर, उनके गीतों के प्रभावित होकर जो संपूर्ण सृष्टि है, लोग हैं, वो सब उनके गीतों में रम जाते हैं और इससे प्रभावित होकर वो गाने लगते हैं, उनके साथ गाने लगते हैं और पूरा वातावरण उल्लास और उत्साहमय हो जाता है। अगला यहाँ पर प्रश्न है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, तो क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? ठीक है, तो इस तरह से सारे जो प्रश्न हैं वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। उन सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत या परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए चैप्टर से संबंधित। तो बच्चों, इस तरह से हमने चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ लिया है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी इस पाठ से होती है तो आप जरूर शेयर करें। और आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।